बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आज हम एक्सरसाइज 10.10 की क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 10.10 से रिलेटेड हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 ये है हमारे पास, ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये है कि हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल हमें ये गिवन ट्राइंगल दिए गए हैं। ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल DEF ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि इसमें करिस्पॉन्डिंग एंगल और करिस्पॉन्डिंग साइड मेजरमेंट में सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कौन सी प्रॉपर्टी के तहत, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। मतलब इसमें दो एंगल करिस्पॉन्डिंग दो एंगल और इसके दरमियान जो इंक्लूडेड साइड है वो इसी प्रॉपर्टी के तहत ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसमें हमने यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल x है यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर इसमें क्या है y। तो हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एज द हमारे पास जो ये गिवन है कि एज द ट्राइंगल, या सिंपली हम ये लिखेंगे कि एज ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल DEF are congruent by ASA प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल है LMN और DEF ये कॉन्ग्रुएंट है कौन सी प्रॉपर्टी के तहत, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के तहत। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसी की मदद से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एंगल L है, इसका मेजरमेंट कितना है 40 डिग्री। तो इसी ट्राइंगल में एंगल L का करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल D। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये एंगल सेम होंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के तहत ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल L और एंगल D सेम होंगे। साथ में LN लाइन सेगमेंट इसका मेजरमेंट जितना होगा और DF ये दोनों लाइन सेगमेंट के मेजरमेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, और इसके साथ एंगल N और एंगल F ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो है एंगल D और एंगल L और एंगल D इक्वल लेंगे और इसकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साथ में एंगल N और एंगल F भी इक्वल लेंगे और इसकी मदद से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ एंगल L ये बराबर होगा कौन से एंगल का, एंगल D का। मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के तहत हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो एंगल L की मेजरमेंट कितनी है, वो हमारे पास है 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल D कितना है x + 90। ठीक है, इस तरह। तो एंगल D का मेजरमेंट है x + 90। अब यहाँ पर हम x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके साथ ये जो +90 है इसको हम लेफ़्ट साइड जो है इसको शिफ्ट करेंगे ताकि ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि 40 + 90 जब ये आता है तो ये -90 बन जाएगा इज इक्वल टू x। तो 40 माइनस 90 तो क्या आता है -50 इक्वल टू x। और हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -50। तो x की वैल्यू हमें मिल गई कि x की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है -50। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास y मौजूद है। ठीक है, 5y - 120। तो यहाँ पर ये एंगल F है, तो एंगल F और एंगल N जो है ये भी सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे आल्सो एंगल N ये बराबर होगा एंगल F के। ठीक है, एंगल N और एंगल F दोनों सेम होंगे। तो एंगल N की मेजरमेंट कितनी है, वो हमारे पास है 20 डिग्री इक्वल टू एंगल F जिसकी मेजरमेंट क्या है हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर है 5y -
120 है। ठीक है, इसमें वेरिएबल y मौजूद है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो कांस्टेंट है -120, इसको हम इसी तरफ लाएंगे, तो 20 अपनी जगह, यहाँ पर ये +120 बन जाएगा और इज इक्वल टू 5y अपनी जगह। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 20 + 120 तो क्या आता है 140 इज इक्वल टू 5y। अब y के साथ क्या है 5, तो 5 को सिंपली हम यहाँ पर लाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा, तो 140 अपनी जगह और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू y। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, यहाँ पर है 14, तो 4 यहाँ पर कैरी 40, 5 8 ज़ार 40, तो 28 इज इक्वल टू y। मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या आ गई और y इज इक्वल टू 28। तो हमें x और y की वैल्यू जो है वो मिल गई। अब यहाँ पर हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें ये फिगर गिवन है, ये इसके साथ दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या है, तो मैंने क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, इसी तरह कंबाइन दो ट्राइंगल गिवन है। ये हमारे पास ट्राइंगल ABC है, ये वाला ट्राइंगल ABC है, और इसके साथ क्या है ADC, तो ये जो ऊपर ट्राइंगल है ये है ADC। ये दोनों ट्राइंगल है, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या गिवन है कि BC लाइन सेगमेंट इक्वल टू DC लाइन सेगमेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास BC लाइन सेगमेंट है इसी ट्राइंगल में, और इसी ट्राइंगल में ये DC लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर ये गिवन है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम है। फिर इसके साथ क्या है BA इक्वल टू DA, इसके साथ जो BA लाइन सेगमेंट है और DA, ये दोनों B लेंथ में सेम है, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों लेंथ में सेम है। फिर क्या है, प्रूव दैट द ट्राइंगल आर कांग्रुएंट। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, ठीक है, कांग्रुएंट ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज़ थे 5 प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे और उसी की मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसमें गिवन पॉइंट सबसे पहले क्या है वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसी तरह कि इन ट्राइंगल ABC में एंड ट्राइंगल ADC, ये जो दो ट्राइंगल है इसमें सबसे पहले गिवन क्या है कि BC लाइन सेगमेंट ये बराबर है DC लाइन सेगमेंट का। ठीक है, ये दोनों लेंथ में सेम है। ये क्यों सेम है, ये हमें क्वेश्चन में ये पॉइंट जो है ये गिवन है कि ये दोनों लेंथ में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखूँगा कि ये जो पॉइंट है ये गिवन पॉइंट है। ठीक है, साथ में क्या है, ये भी गिवन है कि BA लाइन सेगमेंट ये बराबर है DA लाइन सेगमेंट का। ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट B लेंथ में सेम है, ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। तो यहाँ पर गिवन ये दो पॉइंट है कि ये दो लाइन सेगमेंट BC और DC सेम है, साथ में DA और BA लाइन सेगमेंट सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसी ट्राइंगल में देखें, हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट रह जाता है CA, तो ये CA लाइन सेगमेंट ट्राइंगल ABC के लिए B है और ट्राइंगल ADC के लिए, मतलब ये लाइन सेगमेंट दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ जो है दोनों के लिए सेम होगा। तो हम इसके साथ ये लिखेंगे थर्ड पॉइंट कि CA लाइन सेगमेंट ये इक्वल होगा CA लाइन सेगमेंट का। मतलब ये CA अगर हम इसको इस तरह सेपरेट करें ये ट्राइंगल, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा और ये नीचे वाला ट्राइंगल इस तरह ये नीचे वाला ट्राइंगल बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा ACB और ऊपर ACD। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये CA लाइन सेगमेंट इसी ट्रायंगल के लिए भी है, CA लाइन सेगमेंट इसी ट्रायंगल के लिए भी है। तो CA लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल होगा CA लाइन सेगमेंट का। ये क्यू लेंथ दोनों का लेंथ क्यू सेम है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट क्या है दोनों में कॉमन है। तो कॉमन का मतलब ये है कि इसका लेंथ जो है वो सेम होगा। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है कि साइड
साइड साइड इज कांग्रुएंट टू साइड साइड साइड। मतलब यह है कि अगर किसी ट्राइंगल में 3 साइड का लेंथ सेम हो तो वो ट्राइंगल फिर क्या होंगे, वो दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे सो बाय साइड 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 कांग्रुएंट टू साइड साइड साइड। मतलब इसी प्रॉपर्टी के तहत कि तीनों साइड इसके कांग्रुएंट है, तो मतलब ये है कि द ट्राइंगल देन ट्राइंगल हमारे पास ये जो ट्राइंगल क्या है ए बी सी, ये कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ए डी सी का। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे। तो इसमें हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें ये है प्रूव द कांग्रुएंस ऑफ दिस ट्राइंगल। हमें यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स गिवन है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल क्या है, ये कांग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसके साथ आल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ अप्लाइड टू प्रूव द कांग्रुएंस। इसके साथ हमने ये भी लिखना है कि जब हम ये प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल कांग्रुएंट है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो साथ में हम उसी प्रॉपर्टी को भी लिखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत ये ट्राइंगल कांग्रुएंट है। ठीक है, तो इसमें जो पहला फिगर है मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड पर ड्रा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात भी इसमें नोट कर लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ए डी साइड है, ए डी और साथ में ये ई सी, यहाँ पर इस तरह एक निशान गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है, और निशान का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम है। इसके साथ एंगल ए और एंगल ई बी जो है इसकी मेजरमेंट भी सेम है। ठीक है, और साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रा किया है। तो इसमें ये पार्ट ए है, यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें गिवन पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, और कौन से प्रॉपर्टी के तहत ये ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि इन ट्राइंगल हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है, ए डी बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी बी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ई सी बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल जो है इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं ए डी लाइन सेगमेंट और ई सी लाइन सेगमेंट, इन दोनों का लेंथ क्या है, इन दोनों का लेंथ सेम है, ये इसमें गिवन पॉइंट है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि ए डी लाइन सेगमेंट ये इक्वल है ई सी लाइन सेगमेंट का, ये दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम है, ये इसमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है इसमें। साथ में एंगल ए और एंगल ई इसकी मेजरमेंट भी सेम है। तो यहाँ पर हम इसी तरह लिखेंगे कि एंगल ए ये इक्वल है एंगल ई का, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट में मौजूद है। तो इसमें दो गिवन पॉइंट है कि दो लाइन सेगमेंट सेम है और इसके साथ एक एंगल सेम है। ठीक है, अब हम इसी ट्राइंगल में देखेंगे कि इसमें कौन सी या तो साइड सेम है या एंगल, इसमें देखेंगे कि इसमें जो है तीसरा ऑप्शन इसमें क्या बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल बी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह एक लाइन आ गया है और इसी तरह एक लाइन आ गया है। तो यहाँ पर ये एंगल ट्राइंगल ए बी डी के लिए और यहाँ पर ये जो एंगल ट्राइंगल ई सी बी के लिए, ये दोनों एंगल मेजरमेंट में सेम होंगे। ये क्यों सेम होंगे, यहाँ पर मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ। जब हमारे पास इस तरह दो लाइन सेगमेंट आते हैं, ठीक है, इस तरह दो लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर चार एंगल बन जाते हैं। ठीक है, जब दो लाइन सेगमेंट इसी तरह एक दूसरे को कट करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें चार एंगल बन जाते हैं। यहाँ पर ये एंगल है और इसका अपोजिट नीचे ये एंगल है। ठीक है, और इसके साथ ये एंगल और ये एंगल, ये चार एंगल बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आमने सामने एंगल बन जाते हैं इसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या सिंपली हम लिखेंगे वर्टिकल एंगल।
यहाँ पर ये दोनों वर्टिकल एंगल है और इसके साथ ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्टिकल एंगल है। तो वर्टिकल एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों वर्टिकल एंगल हमेशा मेजरमेंट में सेम होती है। ठीक है, वर्टिकल एंगल हमेशा मेजरमेंट में सेम होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका मेजरमेंट 100 डिग्री है, तो इसका मेजरमेंट, इसका जो अपोजिट एंगल है वर्टिकल, इसका मेजरमेंट भी 100 डिग्री रहेगा और इसका 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल हमेशा मेजरमेंट में सेम होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल बी ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्टिकल एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल बी बराबर है एंगल बी का। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इसी ट्राइंगल में एक साइड AD और EC, AD EC ये लेंथ में सेम है और साथ में दो एंगल A एंगल E और एंगल B ये दोनों जो है मेजरमेंट में सेम है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी B था कि एंगल साइड इज़ कांग्रुएंट टू एंगल साइड। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल एक साइड कांग्रुएंट हो तो वो ट्रायंगल फिर क्या होगा, वो ट्रायंगल फिर होंगे कांग्रुएंट। ठीक है, तो वो ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी था। इसमें फ़र्क क्या है, एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल हम तब यूज़ करते हैं जब दोनों एंगल के दरमियान मतलब इंक्लूडेड साइड हो, तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। और एंगल साइड हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो दो एंगल हो और साइड इसके दरमियान ना हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये दो एंगल है और साइड इससे अलग है, इसके दरमियान वाला साइड नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम ये लिखेंगे, सो बाय यूजिंग एंगल साइड कांग्रुएंट टू एंगल साइड, इसी प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, ADB कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB, मतलब इसी प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि ये हमने कांग्रुएंट प्रूव करने हैं और साथ में ये भी था कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी लिखा है कि इसमें ये प्रॉपर्टी जो है एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये था इसमें पार्ट A। अब ये इसमें पार्ट B है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें गिवन पॉइंट्स लिखेंगे। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल इसमें है GFH, तो इसके साथ ये ट्रायंगल है JKI। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल GFH एंड ट्रायंगल JKI इस ट्रायंगल में क्या है गिवन, इसमें ये है, हम देख सकते हैं एंगल F का करिस्पॉन्डिंग एंगल K है और ये दोनों मेजरमेंट में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एंगल K ये इक्वल है एंगल F का। ठीक है, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इसमें गिवन है। ठीक है, इसके साथ हम देख सकते हैं हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है IK। ठीक है, इसका करिस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर है FH। ये जो KI लाइन सेगमेंट है और FH लाइन सेगमेंट, इसका मेजरमेंट जो है वो भी हमारे पास सेम है। ठीक है, तो हम इसके साथ ये लिखेंगे कि हमारे पास जो FH लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये बराबर होगा, इसका लेंथ सेम होगा कौन सी लाइन सेगमेंट के साथ, KI लाइन सेगमेंट के साथ। इन दोनों का लेंथ सेम है और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट है। ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन है। और इसके साथ एंगल H का करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल I, और ये भी मेजरमेंट में सेम है। तो हम ये लिखेंगे इसके साथ कि एंगल H इक्वल टू एंगल I। एंगल H और एंगल I जो है ये भी क्या है, ये दोनों भी सेम है या कांग्रुएंट है। ठीक है, और इसके साथ भी लिखेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, ये भी हमारे पास गिवन है। तो इसमें गिवन 3 पॉइंट है, दो एंगल, ये एंगल
एफ और के, साथ में एच और आई, दो एंगल और इसके साथ एक साइड, और ये जो है ये सेम है, ठीक है। और ये जो साइड है ये इन दोनों एंगल के दरमियान है, मतलब इंक्लूडेड साइड है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर ये लिखेंगे, सो बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो इसी प्रॉपर्टी की बदौलत हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल जो है ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये लिखेंगे, सो ट्रायंगल जी एफ एच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जे के आई। तो इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये था इसमें पार्ट बी। अब हमारे पास ये पार्ट सी है, इसमें ये दो ट्रायंगल गिवन है, तो इसको अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम ये दोनों ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। कौन से ट्रायंगल हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर इसका नाम क्या है, एम एन एफ, ठीक है, एम एन एफ। और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर ये है, ठीक है। हम देख सकते हैं ये कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ एफ, ठीक है, ट्रायंगल पी ओ एफ। ये जो दो ट्रायंगल है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास ये है, यहाँ पर पी एफ लाइन सेगमेंट और एम एफ लाइन सेगमेंट ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है और ये लेंथ में सेम है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि पी एफ लाइन सेगमेंट ये बराबर होगा एम एफ लाइन सेगमेंट की, ठीक है। ये दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम होंगे और ये क्या है, ये इसमें गिवन पॉइंट मौजूद है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हमारे पास ये जो ओ एफ लाइन सेगमेंट है और साथ में एन एफ लाइन सेगमेंट ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है और ये भी लेंथ में सेम होंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि ओ एफ लाइन सेगमेंट ये इक्वल होगा एन एफ लाइन सेगमेंट का, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इसमें गिवन ये है कि इसमें दो लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये जो एंगल एफ है, जिस तरह पार्ट ए में हमारे पास जो एंगल था, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह जब दो लाइन आते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें वर्टिकल एंगल बन जाते हैं और वर्टिकल एंगल हमेशा मेजरमेंट में सेम होती है। ये दोनों वर्टिकल एंगल है और ये दोनों वर्टिकल एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एंगल एफ है तो इसी ट्रायंगल के लिए है और नीचे इसी ट्रायंगल के लिए भी है। तो ये वर्टिकल एंगल है और वर्टिकल एंगल हमेशा मेजरमेंट में सेम रहेगा, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल एफ बराबर है एंगल एफ का, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ये हमारे पास है वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो साइड और एक एंगल बराबर है, ठीक है। ये दो साइड है, ठीक है, और इसके दरमियान ये एंगल है। तो ये जो एंगल है इन दोनों साइड के दरमियान है। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड के दो साइड और इसका जो इंक्लूडेड एंगल हो, अगर दोनों ट्रायंगल में वो सेम हो तो इसी प्रॉपर्टी के तहत फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम ये लिखेंगे, सो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, इसी प्रॉपर्टी के तहत इसमें दो साइड और इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल एम एन एफ ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल पी ओ एफ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये था इसमें पार्ट सी। अब हमारे पास ये इसका पार्ट डी है, इसमें ये स्क्वायर गिवन है और इस स्क्वायर में दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसमें गिवन पॉइंट्स चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल ये है टी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल है एस आर क्यू, ये दोनों ट्रायंगल है इसमें, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ये हमारे पास ट्रायंगल टी क्यू आर है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, एस आर क्यू, ट्रायंगल एस आर
क्यू, ये दो ट्राइंगल है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 एंगल है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी 90 एंगल है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों सेम है, ये गिवन है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो हम ये देख सकते हैं कि एंगल टी बराबर है एंगल एस का। यहाँ पर हम इसके साथ लिखेंगे कि ये हमारे पास गिवन है, या हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि ये दोनों कौन से एंगल है, ये दोनों राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री की एंगल्स है, ठीक है, राइट एंगल्स है, ठीक है, एंगल टी और एंगल एस। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टी क्यू लाइन सेगमेंट है और एस आर, ये दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम है। तो ये हमारे पास गिवन पॉइंट में मौजूद है। तो हम ये लिखेंगे कि टी क्यू लाइन सेगमेंट ये इक्वल टू एस आर लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम है। तो ये हमारे पास गिवन पॉइंट है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि राइट हाइपोटेन्यूअस साइड, कि हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसमें हाइपोटेन्यूअस और एक साइड का लेंथ बराबर हो, तो वो ट्रायंगल फिर कांग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल भी है, ये एक साइड का लेंथ भी है, और अभी हमने इसका हाइपोटेन्यूअस प्रूव करना है कि इसका लेंथ सेम है। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो क्यू आर लाइन सेगमेंट है ये दरअसल में हाइपोटेन्यूअस है, ठीक है, इसी ट्रायंगल के लिए भी है और इसी ट्रायंगल के लिए भी। ये क्यू आर लाइन सेगमेंट जो है हाइपोटेन्यूअस है और दोनों ट्रायंगल के लिए ये सेम है, ठीक है, एक ही लाइन है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि क्यू आर लाइन सेगमेंट ये बराबर है क्यू आर लाइन सेगमेंट का, ये क्यू बराबर है ये दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए ये लाइन सेगमेंट कॉमन है। और इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूअस लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो बाय यूजिंग, अब यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, बाय यूजिंग राइट हाइपोटेन्यूअस साइड कांग्रुएंट टू RHS, इसी प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल TQR, ये कांग्रुएंट टू ट्रायंगल SRQ, मतलब इसी प्रॉपर्टी के तहत ये जो दो ट्रायंगल है TQR और SRQ, ये दोनों क्या है, ये दोनों कांग्रुएंट है, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट पार्ट है पार्ट ई, इसमें इसी तरह दो ट्रायंगल गिवन है, ये हमारे पास दो गिवन ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि गिवन ट्रायंगल इसमें कौन से हैं। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है UVW, ये है ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल इसमें है WXU, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल UVW एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, WXU, ट्रायंगल WXU, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। अब इसमें गिवन क्या है, गिवन इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास ये VU लाइन सेगमेंट और साथ में WX लाइन सेगमेंट, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है और दोनों लेंथ में सेम है, तो ये इसमें गिवन है। तो हम ये लिखेंगे कि VU लाइन सेगमेंट इक्वल टू WX लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम है और ये इसमें गिवन है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, अब हमारे पास VW लाइन सेगमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग साइड है WX लाइन सेगमेंट, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों लेंथ में सेम है। तो हम ये लिखेंगे कि VW लाइन सेगमेंट इक्वल टू इसका जो अपोजिट साइड या करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या है, XU लाइन सेगमेंट, ये दोनों क्या है, ये दोनों B लेंथ में सेम है, ये B इसमें गिवन है। अब इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है WU, तो ये लाइन सेगमेंट इसी ट्रायंगल के लिए भी है UVW के लिए, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट ट्रायंगल WXU के लिए भी है। तो ये लाइन सेगमेंट दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका लेंथ दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली ये लिखेंगे कि UW लाइन सेगमेंट ये बराबर होगा UW लाइन सेगमेंट का, इसका लेंथ सेम होगा, ये क्यों सेम होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों में,
ठीक है। तो हमारे पास हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसी ट्राइंगल में 3 साइड जो है ये लेंथ में सेम हो गई, साइड साइड साइड। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, सो बाय यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, इसी प्रॉपर्टी के तहत हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WXU, मतलब इसी प्रॉपर्टी के तहत हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.10, जिसके आखिरी 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये हमने सॉल्व किए और हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।